जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि का शम मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम अब पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 386, 29 मई और शनिवार का दिन। मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद अवश्य आएगा। मैं एक लेख आपको भेज रहा हूं और लेख जो हमें बताया है, जो भेजा है, वो विवेक वर्मा जी हैं, बुल्गारिया सोफिया से, और मैं आपको सुनाना चाहता हूं इस लेख को। वो लिखते हैं कि हम सब इतने सक्षम हैं कि हर समस्या का, चाहे वो कितनी ही भयावह प्रतीत होने वाली क्यों ना हो, स्व विवेक से उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। हमारे पास प्रभु ने वो शक्ति दी है कि हम हर प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ धैर्य, सूझबूझ और साहस की जरूरत होती है। यही नियम हमारे वर्तमान में संक्रमण की महामारी की परिस्थितियों पर भी लागू होता है। हमारी सूझबूझ, संक्रमण मतलब कि जो हमारी कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में लिखा है। आगे लिखते हैं कि हमारी सूझबूझ, धैर्य और सावधानी हम सबको प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाएगी, परंतु अगर हम असावधान हैं तो हम ना केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। धन्यवाद विवेक वर्मा जी, आपने बहुत अच्छा लेख भेजा है। और दूसरा लेख जो आपने भेजा है वो इस प्रकार है कि इतने दिन से हम सब ने सावधानी रखी है। इसके आगे आपने जो भेजा है वो इस प्रकार है कि इतने दिनों से, यानी कि करीब 1 साल हो चुका है, तो इतने दिनों से हम सब ने सावधानी रखी है। इस समय वास्तव में अतिरिक्त धैर्य एवं सावधानी की आवश्यकता है। अधीर ना हो, अनलॉकडाउन में विशेष रूप से सचेत रहे। जब तक बहुत ही आवश्यक ना हो, घर से बाहर कदम मत निकालिएगा। बाजार की बजाय घर ही सुरक्षित है। हम स्वयं को सुरक्षित रखकर ही इस महामारी से लड़ सकते हैं और अपने पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का पूर्ण निर्वहन कर सकते हैं। ये याद रखिए, काम की समाप्ति यदि संतोषप्रद हो तो काम की थकान याद नहीं रहती है। बहुत अच्छा मैसेज है दोस्तों, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एक बार फिर से विवेक जी को, इतना अच्छा मैसेज भेजा है और मेरे ख्याल में सबको समझ में आ गया होगा। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच है। दोस्तों, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक ग्रुप है और उसमें ग्रुप में कुलदीप शर्मा जी भी हैं, जिन्होंने एक बहुत अच्छे ढंग से लिखा है और इसका शीर्षक है, माली चाहे कितना भी चौकन्ना हो, फूल और तितली में रिश्ता हो ही जाता है। यानी कि माली कितनी भी रक्षा करे, कितना भी चौकन्ना हो, लेकिन फूल और तितली का ऐसा तालमेल होता है जो रिश्ता कायम करने में सफल हो ही जाते हैं। दोस्तों, आज आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं आपको आज एक विशेष ढंग से एक बात बताना चाहता हूँ। और इस लेख का जो शीर्षक है वो है सतयुग आने के संकेत। यानी कि सतयुग, अच्छा समय आने वाला है और उसके संकेत क्या हैं वो इस लेख के माध्यम से बताए गए हैं। सुनिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आएगा। शीर्षक है सतयुग आने के संकेत। ना रविवार बीतने की चिंता, ना सोमवार आने का डर, ना पैसे कमाने का मोह, ना खर्च करने की ख्वाहिश, ना होटल में खाने की इच्छा, ना घूमने जाने की खुशी। ना होटल में खाने की इच्छा, ना घूमने जाने की इच्छा और ना घूमने जाने की खुशी, ना सोना चांदी का मोह, ना पैसे का मोह, ना नए कपड़े पहनने की उत्सुकता, ना अच्छे से तैयार होने की चिंता। हम मोक्ष के द्वार पर पहुंच गए हैं। कलयुग समाप्त हो गया है, सतयुग आ गया है। पूजा पाठ, परिवार का साथ, उपवास, रामायण, महाभारत,
प्रदूषण रहित वातावरण, भाग दौड़ भरी जिंदगी समाप्त, सादगी भरा जीवन, सब दाल रोटी खा रहे हैं, समानता आ गई है। कोई नौकर नहीं पर घर में सब मिलजुल कर काम कर लेते हैं। ना कोई महंगे कपड़े पहन रहा है, ना कोई आभूषण धारण कर रहा है। सब 24 घंटे ईश्वर को ही याद कर रहे हैं। सब 24 घंटे ईश्वर को ही याद कर रहे हैं। लोग अपार दान धर्म कर रहे हैं। अहंकार शांत हो गया है। दोस्तों, कितना अच्छा वर्णन किया है कि अहंकार शांत हो गया है। लोग परस्पर सहयोग कर रहे हैं। बच्चे बाहर से अपने घर आकर माँ बाप के पास रहने लगे हैं। बच्चे बाहर से अपने घर आकर माँ बाप के पास रहने लगे हैं। घर घर भजन कीर्तन हो रहे हैं। ये सतयुग ही तो है। ये सतयुग ही तो है। दोस्तों, कितना अच्छा लेख था और लेख का शीर्षक था सतयुग आने के संकेत। तो मुझे लगता है कि ये समय सतयुग आने का एक संकेत है। इसे इंतजार कीजिए और हर बुरे समय के बाद एक अच्छा समय आता है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 386 और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई कविता के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।